ब्रजभूमि की मिट्टी में एक विशेष सुगंध थी, जो प्रेम की अनमोल भावना से सिंचित थी। यहीं पर जन्मी थी वो प्रेम गाथा, जो युगों से हृदयों को आंदोलित करती आई है, राधा और कृष्ण की कथा। कृष्ण, वृष्णि वंश के तेजस्वी पुत्र, जिन्हें देवकी और वासुदेव ने जन्म दिया, परंतु जिनका लालन पालन यशोदा और नंद बाबा ने वृंदावन में किया। बाल्यकाल से ही वे अपनी लीलाओं से सबको मोहित कर लेते थे। मुरली की मधुर ध्वनि जब गूंजती, तो गोपियां सुदबुद खो बैठतीं। परंतु उनमें से एक थी राधा, विशिष्ट, अनुपम, दिव्या। राधा कोई साधारण गोपी नहीं थी। वे थी कृष्ण की आत्मा की प्रतिछाया। जब कृष्ण बांसुरी बजाते, तो राधा का हृदय गूंज उठता। वृंदावन की कुंज गलियों में जब कृष्ण गाय चराते, तो राधा अपने सखियों संग उनके दर्शन को आतुर रहती। दोनों का प्रेम कोई सांसारिक प्रेम नहीं था, वह आत्मिक था, निष्काम, निस्वार्थ और अव्यक्त। एक बार की बात है, राधा अपने सखियों संग यमुना तट पर जल भरने गईं। तभी कृष्ण वहां आए और बांसुरी की मधुर तान छेड़ी। राधा जैसे सम्मोहित हो गई। उन्होंने कहा, कान्हा, तुम्हारी यह बांसुरी तो हमारे मन की बात भी पढ़ लेती है। कृष्ण मुस्कराए, राधे, यह बांसुरी भी तो तुम्हारी ही तरह है, खोखली, स्वयं को शून्य कर देने वाली। तभी तो यह मेरी सांसों में रमती है। उनका प्रेम समाज की सीमाओं से परे था। राधा विवाहिता थी, कृष्ण भी भविष्य में एक राजा बनने वाले थे। परंतु इन सांसारिक बंधनों का उन पर कोई प्रभाव नहीं था। राधा का प्रेम कृष्ण की भक्ति बन चुका था, और कृष्ण का स्नेह राधा का आत्मसम्मान। वृंदावन में होली का उत्सव आया। कृष्ण ने राधा और गोपियों के साथ रंगों से खेला। राधा की चुनरी पर कृष्ण का रंग चढ़ गया, और वह रंग कभी फीका नहीं पड़ा। तभी से कहते हैं कि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं, और कृष्ण के बिना राधा की कल्पना अधूरी। समय बीता। कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा, अपने कर्तव्य, अपने धर्म और अपने वंश के लिए। राधा ने उन्हें रोका नहीं, क्योंकि उनका प्रेम बांधने वाला नहीं था, वह मुक्त करने वाला था। कृष्ण ने राधा से विदा ली, पर दिल में उनका नाम संजोए रखा। मथुरा, द्वारका, युद्ध, राजनीति, कृष्ण जीवन के विभिन्न मोर्चों पर सक्रिय रहे, पर राधा उनके मन मंदिर की आराध्या बनी रहीं। उन्होंने कभी विवाह नहीं किया राधा से, पर रुक्मिणी से भी कह दिया, राधा तो मेरे हृदय की अधिष्ठात्री है। समय चक्र ने गति पाई। एक दिन वृद्ध राधा द्वारका पहुंची। वे अब साध्वी के रूप में थी। कृष्ण ने उन्हें पहचान लिया, परंतु राधा कुछ नहीं बोली। बस कृष्ण से एक अंतिम बार बांसुरी सुनने की विनती की। कृष्ण ने बांसुरी उठाई, तान छेड़ी, और वह तान राधा के प्राणों में समा गई। उसी धुन में राधा अपने अंतिम विश्राम को चली गईं। कृष्ण ने फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई। उन्होंने वह बांसुरी यमुना में प्रवाहित कर दी। आज भी जब कोई प्रेम करता है, सच्चा, आत्मिक प्रेम, तो वह राधा कृष्ण का स्मरण करता है। उनका प्रेम भले ही सांसारिक रूप में पूर्ण न हो सका, पर आत्मिक रूप में वह युगों तक अमर रहा। राधा और कृष्ण, एक आत्मा, दो शरीर। एक ऐसा प्रेम जो न याचक था, न स्वार्थी, केवल समर्पित। उनका संबंध हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम वो होता है जो बांधता नहीं, बल्कि उन्नति और मोक्ष की ओर ले जाता है।